Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. The living organisms, characteristics and habitats. Part 7. New topic. Do all organisms show growth? Does the kurta you had 4 years back still fit you? You cannot wear it anymore. Is not it? तो 4 years पहले आपने जो कुर्ता लिया था तो वो अभी भी आपको फिट हो रहा है, फिटिंग से आ रहा है. यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर्स. तो ये जो ईयर में आपका ग्रोन हुआ है तो कैसे हुआ है? टॉलर हुए हैं आप. यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग all the time, and in few more years you will become an adult. फिगर नंबर 9.10. तो वो आपको रियलाइज नहीं होता. तो टाइम टू टाइम आपका ग्रो होता ही रहता है. तो थोड़े ईयर्स में आप कैसे बन जाओगे? एडल्ट बन जाओगे. तो फिगर नंबर 9.10 में हम देखेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.10. अ बेबी ग्रोस इनटू एन एडल्ट. तो पहले कैसे बेबी थे तो ग्रो हो गए, कैसा बन गए? एडल्ट बन गए. तो पहले कैसे हम ऐसे छोटे थे, इसके बाद ऐसे थे, ऐसे थे. तो पहले छोटे थे, तो उसके बाद सबका ग्रोथ हो गया. तो कैसे बन गए? बॉय में से यंग बन गए, यंग में से क्या बन गए? फिर से लास्ट में क्या बन जाते हैं? एडल्ट बन जाते हैं. तो जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो आप एडल्ट बन जाओगे. यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट. तो एनिमल्स के जो भी यंग वंस होते हैं, जिनके उसके जो भी बच्चे होते हैं उसका ही ग्रो हो गए, वो भी क्या बन जाते हैं? एडल्ट बन जाते हैं. यू वुड surely have noticed pups grow into adults. तो आपने कभी नोटिस किया होगा पुप्स का ही ग्रो होकर वो भी एडल्ट बन जाते हैं. अ चिक hatched from an egg grows into a hen or a cock. तो जो भी एग में से जो भी हैन के जो भी बच्चे निकलते हैं तो उसका भी ग्रोथ हो गए, वो क्या बन जाते हैं? हैन और कॉक बन जाते हैं. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.11. अ चिकन ग्रोस इनटू एन एडल्ट. तो जो चिकन थे उसका ग्रोथ होकर क्या बन गया? एडल्ट बन गए. यानी इसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पहले कैसे थे? ऐसे थे, ऐसे हुए. उसके बाद कैसे बन गए? हैन बन गए और कॉक बन गए. तो जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो वैसे सब एडल्ट तो बनते ही रहते हैं. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो. प्लांट का भी ग्रो होता है. लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. तो आपको आपके अराउंड आपको लुक करना है और एंड देखना है कि पर्टिकुलर टाइप के फ्रूट प्लांट्स तो हो गए ही. Some are very small and young, some are bigger. They may all be in different stages of growth. तो some जो हो गए वो वेरी स्मॉल हो गए, यंग हो गए. सम हो गए वो वेरी बिगर हो गए. तो उसमें क्या होता है? उसका ग्रोथ उसमें डिफरेंट स्टेजेस में उसका ग्रोथ होता है. लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स. तो थोड़े डेज एंड वीक के बाद आपको क्या करना है? प्लांट्स को लुक करना है, प्लांट्स को देखना है. यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रो इन साइज. तो क्या होगा? सम जो हो गए तो उसमें साइज में उसका ग्रोथ होगा ही आधे का. ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. तो ऑल जो भी ऑल द लिविंग थिंग्स है तो उसका ग्रोथ तो होगा, तो वो तो कॉमन ही है. तो वो सब ने एनिमल्स में भी देख लिया.
सब में हमने देख लिया कि यंग वंस जो भी होते हैं उसमें से वो एडल्ट बनते ही है, तो सब में ऐसा होता ही है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स सो ग्रोथ? तो आपने थिंक किया है कि नॉन लिविंग का ग्रोथ होता है, तो वो आपने देखा है कभी भी नॉन लिविंग जो भी थिंग्स है, कोई भी चीज़ है नॉन लिविंग, उसका ग्रो होता ही नहीं है। अब हम आगे देखेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? ब्रीथिंग किए बिना हम रह सकते हैं? When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. जब हम श्वास लेते हैं तब बाहर की जो भी एयर होगी वो हमारी बॉडी के अंदर मूव होगी। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. जब हम ब्रेथ आउट करते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर जो भी एयर होगी वो आउटसाइड मूव होगी। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही पार्ट है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। तो रेस्पिरेशन में जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है तो उसमें भी हम बॉडी का यूज करते हैं। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है तो उसको ब्रेथ आउट के थ्रू बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग in animals like cows, buffaloes, dog और cats is similar to humans. काउ से, बफेलो से, डॉग से, कैट से, तो जो भी एनिमल्स है तो उसका ब्रीथिंग प्रोसेस ह्यूमन से सिमिलर ही है, तो दोनों का ब्रीथिंग प्रोसेस सेम ही है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ द दिस एनिमल्स व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। तो आपको एनिमल्स का ऑब्जर्व करना है कि जब वो टेकिंग रेस्ट करते हैं तब तो उसको क्या नोटिस करना है कि उसका एब्डोमेन का मूवमेंट कैसा है, तो वो आपको नोटिस करना है। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। तो स्लो मूवमेंट जब करता है तो क्या इंडिकेट होता है कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो श्वास ले रहे हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन तो जरूरी है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। तो हमारी बॉडी जो भी फूड टेक कर रहा है तो रेस्पिरेशन के थ्रू ही फाइनली हमको क्या ऑब्टेन होता है? एनर्जी मिलती है। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases, which is the part of respiration process. तो some animals होता है तो उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है? डिफरेंट होती है। तो वह क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही वो वन ऑफ द पार्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। तो एग्जाम्पल की बात करें तो अर्थवर्म्स जो है वो स्किन के थ्रू ही ब्रेथ करते हैं। फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिसोल्व इन वाटर। तो फिश के बारे में तो हमने लर्न किया है, तो उसके पास क्या होता है? गिल्स होता है। तो इसके यूज से वाटर में जो भी डिसोल्व ऑक्सीजन है उसमें गिल्स का ही यूज करते हैं फिश। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिसोल्व इन वाटर। तो वाटर में डिसोल्व एयर में जो भी ऑक्सीजन जो है तो उसका एब्जॉर्व गिल्स ही करता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? क्या प्लांट भी रिस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स।
तो प्लांट्स जो है तो वो लीव्स के थ्रू क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोरस इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। द लीव्स जो है वो टाइनी पोरस को एयर के थ्रू अपने पास ले लेते हैं और किसका यूज करते हैं उसमें, ऑक्सीजन का। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, तो वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो हमने लर्न किया ही है कि सनलाइट में प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर से क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, फूड को प्रोड्यूस करता है, फूड बनाता है एंड क्या गिवन आउट करता है, ऑक्सीजन गिवन आउट करता है। तो वो तो हमने पढ़ाई की ही है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो फूड की जो प्रोसेस होती है उसमें जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिलीज करता है फूड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें, और जो प्लांट्स जो होते हैं वो मोर ऑक्सीजन किस में यूज करता है, रेस्पिरेशन में ही वो यूज करता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कब होता है, डे एंड नाइट में होता ही रहता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।